ट्रैक्टर से पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। पुलिस के भारी पहरा है यहाँ पर, लेकिन इस बीच किसान दिल्ली जा रहे हैं और आ रहे हैं। इस बीच पुलिस बॉर्डर से पहले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर पर भी भारी जाम इस वक्त है। कई किलोमीटर लंबे जाम में लोगों को भारी परेशानी हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको इसी बड़ी खबर से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, ये सीजेआई का कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ट्रैफिक की परेशानी हो तो मुझे बताएं, वकीलों को आने जाने में परेशानी हो तो मुझे बताएं। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनडायरेक्टली किसान आंदोलन का संज्ञान लिया है और साफ तौर पर यह कहा है सीजेआई ने कि किसान आंदोलन की वजह से अगर किसी वकील को देरी हो रही है अदालत पहुंचने में तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई आदेश एक पक्षीय नहीं होगा, ये कहा है सीजेआई ने। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, हम देख भी रहे हैं दिल्ली में जगह जगह जबरदस्त लंबा जैम लगा हुआ है। ऐसे में जाहिर है वकीलों को भी अदालत पहुंचने में दिक्कत हो रही होगी। सीजेआई ने कैसे लिया है इस पूरे मामले को? बिल्कुल समीर, देखिए, जब सीजेआई के सामने एक वकील साहब ने ये कहा कि उन्हें सिर्फ इस वजह से देरी हुई क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं पूरी तरह से और किसान आंदोलन की स्थिति की वजह से हमें लगातार देरी होने की आशंका भविष्य में भी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में एडजस्ट करेंगे और कोई भी एक पक्षीय आदेश नहीं जारी किया जाएगा। मैं आपको बताऊं समीर कि कुल 14 बेंचेस बैठी हैं, डबल बेंचेस, और कई बेंच के सामने ये मामला मेंशन किया गया है कि वकीलों को देरी सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और किसान आंदोलन के भविष्य में होने की आशंका है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बेंचेस ने वकीलों को ये आश्वस्त किया है कि अगर आपको इस वजह से दिक्कत होती है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहां तक मैं बताऊं कि एक वकील साहब ने अपनी कार से बैठे बैठे वर्चुअल हेयरिंग पर तर्क देना शुरू किया। तब जस्टिस एएस ओका ने कहा कि आप चलती हुई कार में तर्क न दें, आप कार रोक लें। तब वकील ने कहा कि नहीं, मुझे देरी सिर्फ वजह से हो रही है क्योंकि बॉर्डर सील है। तब जस्टिस एएस ओका ने भी कहा कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं और ऐसी स्थिति में कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कार रोककर आराम से वर्चुअल हेयरिंग में शामिल हो। जी समीर, बड़ी बात आप बता रहे हैं पीयूष, और इस तरह से वर्चुअल हियरिंग भी आगे बढ़ रही थी लेकिन उसे भी रोका गया और सीजेआई की तरफ से साफ संकेत है कि अगर ट्रैफिक की समस्या से वकील दो चार हो रहे तो मुझे बताया जाए। एक और बड़ी खबर है, किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर भीषण जाम लगा हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम सीमा पर जाम लगा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर एम्बुलेंस तक फंस गई है। आप देख रहे हैं तस्वीर जहां पर एक लंबा 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। तो देखिए, किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किसानों के दिल्ली कूच के चलते भारी जैम लगा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जैम में एम्बुलेंस तक फंसी है। वहीं कई जगहों से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत हुई है। हालांकि एहतियाती कदम उठाते हुए तमाम स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। दफ्तर जाने वाले भी परेशान हो रहे हैं। जैम के चलते लोगों की हालत खराब नजर आ रही है। एम्बुलेंस कहीं फंसी नजर आ रही है, कहीं ऑफिस जाने वाले परेशान हो रहे हैं और कहीं आम लोग जैम्स की वजह से जबरदस्त परेशानी झेल रहे हैं।